हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब ने अपने सीए फाउंडेशन की तैयारी अब तक कंप्लीट कर ली होगी। अब 24 तारीख को एग्जाम है और मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये 22 तारीख को बना रहा हूँ, और मैं इसलिए बना रहा हूँ, आज थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ मैं टाइम से पहले, ताकि आप सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मुझे लगता है कि आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप सब ने अपना कोर्स पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। और आई होप आपको जो हमने अपनी तरफ से मैराथन कराई उसके अंदर आपने जो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। उसी के साथ साथ मैंने आप सबको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी थी जो स्टडी मटेरियल के बेसिस पर थी, और शाम को रेगुलर आकर मैंने आपके उनके डाउट्स भी कवर कर दिए हैं। अब सर सब कुछ हो गया, सर अब हमें क्या करना है। अगर आप वीडियो ये आज देख रहे हैं, इसी वक्त पे देख रहे हैं जिस वक्त पर ये 22 तारीख है, या फिर इसके बाद भी आप 23 को भी देख रहे हैं, और अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप कुछ पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो सबसे पहले वो जरूर कर लीजिए। क्योंकि 90% बच्चा इस चीज से लेकर परेशान रहता है कि उसका पेपर छूट गया, और अकाउंट्स का पेपर हमेशा लेंदी आता है। ये सीए इंटर में भी हम बच्चों के साथ देख चुके हैं कि वहां पर पेपर लेंदी आए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत पेपर इस बार थोड़ा सा लीक के हट के आया, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा सा अलग आया वेटेज वाइज। मुश्किल नहीं बोलूंगा, लेंदी बोलूंगा। और ये चीज मैं एक्सपेक्ट करता हूं सीए फाउंडेशन के एग्जाम पेपर के लिए भी, कि आपका सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर भी थोड़ा बहुत लेंदी और थोड़ा सा हटकर हो सकता है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद जी एनपीओ 15 मार्क्स में आएगा या 20 मार्क्स में आएगा या फाइनल अकाउंट्स आएगा, हो सकता है कि उसमें कुछ चेंज हो जाए। क्या पता आई शायद थोड़ा सा पैटर्न बदल दे अपना, जो अब तक वो आज तक फॉलो करता आया है। तो प्लीज आप सबको अपनी तरफ से हर चीज जो आप प्रिपेयर कर चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। दूसरी चीज, आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है मुझे थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना है, कि आप अपना कौन सा क्वेश्चन, क्या आपको 15 मार्क्स वाले पहले करने चाहिए या आपको 5-5 मार्क्स वाले पहले करने चाहिए, क्या आपको ट्रू फॉल्स पहले करने चाहिए। मुझे सिर्फ उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी बातें करनी है, और ये चीज आपको हेल्प करेगी आपका पेपर अटेम्प्ट करने में जो मैं अब बताने जा रहा हूं। तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सीए फाउंडेशन का जुलाई 21 एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम आपके लिए ये हैं कि आपको सबसे पहले अपने 15 मिनट का यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना है। जितने अच्छे से आप अपने पहले 15 मिनट को यूज करेंगे उतना अच्छा आपका पेपर होगा। और पहले 15 मिनट में पिछले 10 साल से, जब से मैं सीए बनाऊं, मैं अपने बच्चों को यही बोलता आ रहा हूं कि भाई आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करते वक्त हमेशा उन 15 मिनट को इफेक्टिवली यूज करना है। जिसने उन 15 मिनट को अच्छे से यूज कर लिया, समझ लो उसका बेड़ा पार है, उसके 70-80-90 मार्क्स पक्के हो गए। सर ऐसा क्या करना है 15 मिनट में? 15 मिनट में बेटा सिर्फ वही काम करना है कि आपने पहली बात तो बड़े क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है। सर बड़ा क्वेश्चन पार्टनरशिप का पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना। फाइनल अकाउंट्स का पढ़ना है जी? नहीं पढ़ना। एनपीओ का पढ़ना है? नहीं पढ़ना। छोटे वाले पढ़ो। ट्रू फॉल्स के 2 मार्क्स वाले पढ़ लो, भले 4 मार्क्स वाले पढ़ लो, 5 मार्क्स वाले पढ़ लो। अगर 10 वाला टॉपिक आपको अच्छे से आता है, फॉर एग्जाम्पल बीआरएस आपको अच्छे से आता है या डेप्रिसिएशन आपको बहुत अच्छे से आता है, जो टॉपिक आपको अच्छे से आता हो वो 10 मार्क्स वाला उठाना, बड़ा वाला नहीं। फाइनल अकाउंट्स नहीं, एनपीओ नहीं, पार्टनरशिप नहीं, बिल्कुल भी मत पढ़ना। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं। और 15 मिनट में आपने क्या करना है, आपने उन क्वेश्चंस की मार्किंग भी करनी है। अगर आप उसको पेंसिल से क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख पाए, जिस मर्जी से भी लिख लीजिए, लेकिन या माइंड में याद कर लीजिए कि जी मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट पहले करना है, क्योंकि वो ट्रू फॉल्स का होता है। और ट्रू फॉल्स जनरली 6 में से हर बच्चे को ऑलमोस्ट 5 तो आते ही आते हैं, और आपको वो ट्रू फॉल्स करने भी एक साथ हैं। और मैं अगर आपको बोलूं कि आपको ट्रू फॉल्स करने हैं तो एक साथ करना, क्योंकि उन सबको एक साथ चेक करने में आसानी होती है टीचर के लिए। तो ट्रू फॉल्स के सारे पॉइंट्स को एक साथ करना, उन्हें अलग अलग मत कर देना। और जब भी कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो उसको फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। भले ही कोई नया पार्ट स्टार्ट करो, वो भी फ्रेश पेज से ही स्टार्ट होगा। तो मेरी तरफ से पहले 15 मिनट जो आपको यूटिलाइज करने हैं वो कैसे करने हैं? आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को रीड करना है, लेस वेटेज क्वेश्चंस को रीड करना है। अपना प्रेफरेंस ऑर्डर मार्क करना है, जी मुझे ये क्वेश्चन पहले करना है, ये क्वेश्चन उसके बाद करना है, ये क्वेश्चन उसके बाद करना है। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके सबसे बेस्ट हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मत उठाना जो आपको लगता है जी हमें नहीं आता, मुश्किल है, ज्यादा वेटेज का, तो पहले कर लें। ये गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना है। और कंप्लीट करना है अपने फर्स्ट आवर के अंदर, पहले उसी प्रेफरेंस ऑर्डर से कंप्लीट करना है। पहला 1 घंटा डिसाइड करता है आपका पूरा फाउंडेशन। अगर पहला 1 घंटा अकाउंट्स का अच्छा गया तो समझो अकाउंट्स का पेपर अच्छा। अकाउंट्स का पेपर अच्छा तो आगे आने वाले पेपर्स के लिए एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, जी अकाउंट्स में तो आगे 80-90, और उसके बाद तो फिर आगे बस अब आपको अच्छे अच्छे मार्क्स लेके क्लियर करना है। सो प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे, पहले 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है।
जब पहले 15 मिनट का पार्ट पढ़ने के बाद आपने पहले 1 घंटे में अपना पेपर कर लिया होगा, उसके बाद आप सेकंड पार्ट से, सेकंड आवर से अपना वो क्वेश्चन उठाना शुरू करना जो थोड़े से मुश्किल आपको लग रहे हो पढ़ने में, या कुछ भी ऐसा लगे, उसमें भी वो चूज करना जो आपको आता होगा। और आई होप आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आता हो। आईसीआई का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मैं इसके लिए उनको थैंक यू बोलना भी चाहूंगा कि आईसीआई अपना पेपर आईसीआई मॉड्यूल से ही बनाता है। बच्चा उसको पढ़ के जाता है, बच्चे को क्वेश्चन आता है, वो एग्जाम में अच्छे से करके आता है। और आपने वही चीज कल भी करनी है, अपने एग्जाम के लिए भी करनी है। आपने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज जितना भी बचा हुआ टाइम आपके पास है, प्लीज आईसीआई के स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर और आरटीपीस को देख लीजिए, पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स को देख लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रू फॉल्स कहां से करने हैं, ट्रू फॉल्स कैसे करने हैं, कहां से करने हैं, वो देख लीजिएगा। आपके सारे के सारे ट्रू फॉल्स कॉपी के अंदर, एग्जाम शीट के अंदर सब कुछ एक प्लेस पे होने चाहिए। अगर आपको गलती से थर्ड नहीं भी आता है तो उसको वहां उसकी जगह छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको थर्ड हो कहीं और जाके करेंगे, यहीं पे करना है आपको उसे। सर हमें पढ़ना कहां से है? बेटा देखो, मैंने आपको ऑलरेडी 450 ट्रू फॉल्स दे दिए हैं। अगर अभी तक आपको वो नहीं मिले हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, हमारी वेबसाइट पर वो अवेलेबल है। मैं वेबसाइट का नाम फिर से लिख रहा हूं। अगर किसी को फिर भी नहीं मिलता है तो बेटा मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप वो लिंक मुझसे ले सकते हैं, हम आपको वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे। सर हमें और भी करने हैं बेटा, और इससे बेस्ट क्या होगा, स्टडी मटेरियल के अंदर भी दिए हुए हैं। स्टडी मटेरियल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ आपको ट्रू फॉल्स गिवन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बाद आपके ट्रू फॉल्स गिवन है, वहां पर जाइए, आप वहां से कर लीजिए। ट्रू फॉल्स करना बहुत जरूरी। 12 मार्क्स ना बिल्कुल फ्री के होते हैं, ये 12 मार्क्स तो किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने। उसके अलावा सर क्वेश्चन 1 में और क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा एक थ्योरी क्वेश्चन आता है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। पिछले अटेम्प्ट्स के अंदर क्या हुआ, सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन आ गया, सरप्राइज था। सब्सिडरी बुक्स क्वेश्चन एग्जाम में 11th क्लास की चीज 11th में यहाँ पे पूछ ली, हाँ पूछ ली। हो सकता है इस बार कैश बुक पूछ ले, हो सकता है आपसे जर्नल एंट्री पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं, आईसीआई मॉड्यूल से ही पूछेंगे, ये पक्की बात है। इस बार बस स्टडी सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन जो था वो भी स्टडी मटेरियल से ही था। तो इसका मतलब स्टडी मटेरियल से सब कुछ आएगा बेटा, सब कुछ आएगा, बस आपको छोड़ना नहीं है। मैंने इसी के लिए आपके लिए थ्योरी की भी 2 क्लासेस, एक 2 घंटे की क्लास और एक 1.5 घंटे की क्लास पिछले 2 हफ्ते पहले लेकर आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं, आपको वो भी बहुत हेल्प करेगी, आपकी लास्ट टाइम पे आपकी थ्योरी अच्छे से रिवाइज करा देगी, उसको देख लीजिए। और जितना हो सके कोशिश कीजिएगा कुछ 4-5 क्वेश्चंस को थ्योरी के हाथ से भी लिख के करना। उसके अलावा थ्योरी के लिए हमारे कुछ शॉर्ट नोट्स जो हमने बच्चों को प्रोवाइड कर रखे हैं, फिर से वो इसी लिंक पे मिल जाएंगे बेटा, आपको इसी नंबर पे मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको डिफरेंस बिटवीन भी हमने दे रखे हैं, डिफरेंस बिटवीन भी करीबन 30 डिफरेंस बिटवीन हैं जिसको आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन की कौन सा एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट है। उसके अलावा सर आगे क्या होगा बेटा, आगे वाले हर क्वेश्चन के अंदर किसी में बीआरएस होगा, किसी में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्स ऑन अप्रूवल, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट, करंट, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, पार्टनरशिप, सब कुछ आएगा। और सब कुछ एग्जाम पेपर से आएगा, आपके स्टडी मटेरियल से आएगा। बस फोकस क्या करना है कि अब आपने यहां से जब भी आप इस वीडियो को देखें, प्लीज अपने पास हो सके तो कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर तो हाथ से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको हमारे वाले चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कीजिए, आंसर भी है, कंपेयर कर लीजिएगा। आईसीआई के कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, आरटीपी कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त पे रिटन प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम में बैठते वक्त आपने काफी टाइम से एग्जाम नहीं दिए हैं, आप सब वो बच्चे हैं जो जनरली लास्ट ईयर 12th करके बैठे हैं और उसके बाद से आपको एग्जाम देना था, आपने एग्जाम दिया लेकिन शायद नहीं क्लियर हुआ या फिर किसी का एग्जाम ही नहीं हुआ। इस बार भी 1 महीने पहले एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया, तो अब आपके पास मौका है कि आप उसको अच्छे से करके जाएं। क्योंकि अगर आपने एग्जाम जाके डायरेक्टली आप जाके एग्जाम में बैठे और आपका हाथ, आपको नर्वसनेस फील हुई तो बहुत दिक्कत होगी। पेपर पहला खराब किसी भी कीमत पर नहीं करना है। हर हाल में अपना पहला पेपर आपको बेस्ट बना के आना है। आपको सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है और बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चे हर सब्जेक्ट्स में अपना टारगेट 90 मार्क्स का रखेंगे, तब बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बट अगर आप ये उम्मीद लेके जा रहे हैं जी सर हम पास हो जाएं, तो बेटा फिर बहुत मुश्किल होगा आपका पास होना। टारगेट थोड़ा सा बड़ा करिए, अभी भी यहां से बहुत टाइम है आपके पास, करीबन 36 घंटे आराम से यहाँ पे पड़े हुए हैं आपके पास। इन 36 घंटों में आप बहुत कुछ रिवाइज कर सकते हैं। और अगर किसी ने अभी भी किसी को टेंशन लग रही है ना, तो प्लीज जाके स्टडी मटेरियल को रिवाइज करिए, स्टडी मटेरियल को रिवाइज करिए, उसी से भी आपके बहुत कुछ अभी भी निकल जाएगा।
ठीक है गाइस, तो मेरी तरफ से ये आपके लिए कुछ टिप्स थी जिसको आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। पहले 15 मिनट को यूटिलाइज करना, पहले 1 घंटे का पेपर डिसाइड करना, और उसके बाद फिर सेकंड आवर, फिर थर्ड आवर, उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान करते हुए चलना। सो आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो, और मैं कल शाम को फिर से एक बार आपको मिलूंगा पार्टनरशिप का रिवीजन कराने के लिए, पार्टनरशिप के डाउट्स के लिए, और उसके अलावा जो भी आपके थियोरेटिकल, जो भी प्रैक्टिकल, जो भी डाउट्स हैं, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स के लिए एक्टिव हैं हमेशा, और आपके डाउट्स लेते रहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।